welcome to my channel which is Welcome to Study। मेरा नाम है लक्ष्मी एंड हम पढ़ रहे थे, हमारा कंप्लीट कर रहे थे 7 चैप्टर बिजनेस स्टडी क्लास 11 का जो है डायरेक्टिंग, और आज हम स्टार्ट करेंगे एलिमेंट। ये हमारा सेकंड पार्ट है, तो अब हम उसके एलिमेंट्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं इसमें आज पूरा सिर्फ मोटिवेशन तक ही बताऊंगी, फिर हम नेक्स्ट पार्ट में थियरी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज हम एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग पढ़ेंगे, ठीक है। तो 4 टाइप है। अब हम स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो टू द स्क्रीन। तो अब हम स्टार्ट करेंगे एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। एलिमेंट क्या क्या है डायरेक्टिंग के? तो देयर आर 4 एलिमेंट, ठीक है। कौन से? सुपरविजन, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन एंड लीडरशिप। अब हम ये सबका डिटेल में जानेंगे क्या होता है, ठीक है। अब क्या है कि सुपरविजन का मतलब क्या होता है? सुपरविजन का मतलब होता है द सुपरविजन मेन इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, मॉनिटरिंग एंड ऑब्जर्विंग द एम्प्लॉयज व्हाइल दे आर परफॉर्मिंग देयर जॉब, ठीक है। तो मतलब क्या होता है कि जो सुपरविज़न है, सुपरविज़न का मतलब होता है कि जो भी काम कर रहे हैं वर्कर, उनको देखना, ऑब्जर्व करना, उनका ध्यान देना, उनके ऊपर ध्यान देना, ठीक है। सुपरविज़न का मतलब जैसे आप कोई काम कर रहे हो तो मैनेजर आपके ऊपर ध्यान देगा या कोई सुपरविज़न आप पे ध्यान देगा कि आप काम कर रहे हो कि नहीं, ठीक है। अब तो इसका ये सुपरविज़न का मतलब होता है। सुपरविज़न का मतलब ज़्यादा नहीं है, बस इतना ही है कि सुपरविज़न का मतलब होता है गाइड देना, इंस्ट्रक्ट करना, मॉनिटर करना और उनको एम्प्लॉयज़ को ऑब्जर्व करना जब एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हों ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। सेकेंड क्या है? मोटिवेशन, ठीक है। मोटिवेशन क्या होता है? इंस्पायर करना, स्टेमुलेटिंग करना, मतलब कि एम्प्लॉयज़ को उत्साहना कि अपना वो काम करे, अच्छा बेस्ट परफॉर्मेंस दे, बेस्ट एबिलिटी करें, ठीक है। तो मोटिवेशन क्या है? एक क्या लिखना? मोटिवेशन एक फिजियोलॉजिकल टर्म है, जो कि जिसका मतलब है, फिजियोलॉजिकल टर्म का मतलब है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको फोर्स नहीं करना काम के लिए, ठीक है। तो इट कम्स ऑटोमेटिकली फ्रॉम इनसाइड द एम्प्लॉयज, मतलब ये अपने आप ही एम्प्लॉयज के मन में इच्छा, उनकी इच्छा से वो खुद ही आएगा कि हाँ, उनके मन में खुद ही आएगा कि हाँ मुझे अब काम करना चाहिए, ठीक है। एज इट इज द विलिंगनेस टू डू द वर्क, ठीक है। उनके अंदर खुद वो मोटिवेशन आएगा, खुद वो इच्छा आएगा कि वो खुद वो काम करे, ठीक है, वो काम करे। तो ये लिखना, मीनिंग क्या लिखना कि मोटिवेशन एक प्रोसेस है जो सबऑर्डिनेट को एक्शन करने में, डिजायर मैनर में काम करने में, अचीव करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो पहले ये लिखना मोटिवेशन इज अ प्रोसेस, फिर ये लिखना, फिर यहाँ से लिखना मोटिवेशन कैन बी डिफाइंड एज दिस, ठीक है। इतना भी लिख दोगे तो भी चलेगा। और एक छोटा सा ये लिखना मोटिवेशन इज अ फिजियोलॉजिकल टर्म, जिसका मतलब कि फोर्स नहीं करना काम में, ठीक है, एम्प्लॉयज को। अब क्या है? फ्यू इंटर रिलेटेड टर्म्स, कुछ इंटर रिलेटेड टर्म्स है, शॉर्ट्स में ही बताऊंगी ये मैं। ये मोटिवेट का क्या 3 टर्म है, मोटिवेट, मोटिवेशन और मोटिवेटर्स। 3, मोटिवेट का मतलब ऑब्जेक्टिव होता है, मोटिवेशन का मतलब प्रोसेस होता है, मैंने बताया था मोटिवेशन का मतलब प्रोसेस, और मोटिवेटर्स का मतलब होता है सैलरी या प्रमोशन, ठीक है, उत्साहना कि आपको इतनी सैलरी मिलेगी, इतना, ये अभी एक्सप्लेन करूंगी डिटेल में, ठीक है। अब मोटिवेट का देखते हैं। अ मोटिवेट इज एन इनर स्टेट और डिजायर विच encourage an individual to move or the behave towards the achievement of the organization goal या goals. Motivate arise out of the needed of the individual. When motivate emerge in the individual, it cause restlessness as he want to fulfill his motivate. For example, motivate the induce an individual to research for the job or work, individual research for a food to fulfill the motivate for hunger। मतलब मोटिवेट का मतलब होता है कि जैसे एम्प्लॉयज़ को क्या करना होता है, एम्प्लॉयज़ को क्या चाहिए कि ज़्यादा पैसा कमाए ताकि वो अपना जो भी नीड्स है, जो भी फूड्स है वो सर्च कर सके, मतलब अपना जो इच्छा है वो ख़त्म कर सके, ठीक है, मतलब अच्छा कर सके। अब हम देखते हैं मोटिवेशन। मोटिवेशन का मतलब क्या है? एक प्रोसेस है जो पीपल को परफॉर्म करने की बेस्ट एबिलिटी देता है, ठीक है, ताकि वो अपने बेस्ट एबिलिटी परफॉर्म करे, ठीक है। तो ये सिंपल ही है। अब मोटिवेटर्स क्या होता है? मोटिवेटर आर द इंसेंटिव और टेक्निक
यूज टू मोटिवेट द पीपल, मतलब एक टेक्निक है, एक इंसेंटिव्स है मोटिवेटर का, वो मोटिवेटर जो पीपल को मोटिवेट करता है इन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। कॉमन मोटिवेटर्स यूज बाय मैनेजर आर, जो मोटिवेटर्स हैं मैनेजर ज़्यादातर क्या क्या यूज़ करते हैं, इंक्रीमेंट, बोनस देते हैं, प्रमोशन करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं और रिस्पेक्ट करते हैं एक्सेट्रा। ये तो इससे हम उनका मोटिवेटर्स ये होता है जिससे एम्प्लॉयज़ उनके मोटिवेट हो जाते हैं मैनेजर से और वो अच्छे से काम करते हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं फीचर क्या है, कैरेक्टर क्या है, नेचर्स क्या है मोटिवेशंस के, ठीक है। तो मोटिवेशन इज अ फिजियोलॉजिकल, ठीक है, फेनोमेना, ठीक है। मोटिवेशन इज द इंटरनल फीलिंग विच मीन इट कैन नॉट बी फोर्स ऑन एम्प्लॉयज, मतलब मोटिवेशन का मतलब एक इंटरनल फीलिंग होती है कि मतलब फीलिंग होती है जिसका मतलब कि हमें फोर्स नहीं करना है एम्प्लॉयज़ को, ठीक है, फोर्स नहीं करना एम्प्लॉयज़ को। और द इंटरनल फीलिंग सच एज नीड, डिज़ायर, एस्प्रेस एक्सेट्रा इन्फ्लुएंस ह्यूमन बिहेवियर टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर मैनर, ठीक है। तो ये होता है, कहीं पता ना चलता ना। सो सेकंड क्या है, मोटिवेशन प्रोसीड गोल डायरेक्ट बिहेवियर, ठीक है। तो मोटिवेट इंड्यूस पीपल टू बिहेव सच अ मैनर, मतलब मोटिवेट क्या करता है, एक अच्छे मैनर में बिहेव करने के लिए सिखाता है, दे अचीव देयर गोल, और वो अचीव करता है गोल्स को। फिर मोटिवेट्स पर्सन नीड नो सुपीरियर नो डायरेक्शन, जो मोटिवेट पर्सन होते हैं उनको सुपरवाइज करने के लिए, ऑब्जर्व करने और डायरेक्शन देने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। ही विल ऑलवेज वर्क इन डिज़ायर मैनर, और वो अपने अच्छे तरीके से वो काम करेगा, ठीक है। अब थर्ड क्या है, मोटिवेटर कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, मोटिवेटर्स क्या 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 होता है, या तो पॉजिटिव हो सकते हैं या नेगेटिव होते हैं, जैसे कि टू मोटिवेट एम्प्लॉयज मैनेजर यूज वेरियस मोटिवेटर्स, जो एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए मैनेजर अलग अलग टाइप के मोटिवेटर्स यूज़ करता है। सब मोटिवेटर आर पॉजिटिव और नेगेटिव, कुछ मोटिवेटर्स अच्छे होते हैं, अच्छे के लिए होते हैं, और कुछ बुरे के लिए होते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल पॉजिटिव मोटिवेटर्स क्या होते हैं, प्रमोशन, इंक्रीमेंट, बोनस, रिस्पेक्ट, रिकॉग्नाइज और एक्सेट्रा, ठीक है। तो पॉजिटिव में ये सब आते हैं। और इफ एम्प्लॉयज डज नॉट इम्प्रूव द परफॉर्मेंस हिज परफॉर्मेंस विद पॉजिटिव मोटिवेटर, अगर एम्प्लॉयज अपने परफॉर्मेंस को, अपने काम को इम्प्रूव नहीं कर पाता है, अच्छा नहीं कर पाता है, तो पॉजिटिव विद इतना पॉजिटिव मोटिवेट करने के बाद भी देन द मैनेजर यूज नेगेटिव मोटिवेट, तब जाके जो मैनेजर है वो नेगेटिव मोटिवेटर्स यूज़ करता है, जैसे कि वार्निंग देता है, इशू करता है मेमो, डिमोनेटाइज करना है, डिमोशन करना है करता है, स्टॉप इंक्रीमेंट एक्सेट्रा, ये सब करता है, ठीक है। तो ये नेगेटिव में आता है और ये पॉजिटिव में आता है। तो ये हो गया पॉजिटिव और नेगेटिव मोटिवेशन। फोर्थ क्या है, मोटिवेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, मोटिवेशन क्या है, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, डिफिकल्ट टास्क है, ठीक है। इन ऑर्डर टू मोटिवेशन पीपल द मैनेजर मस्ट अंडरस्टैंड वेरियस टाइप ऑफ ह्यूमन नीड्स, मोटिवेट करने के लिए पहले मैनेजर को सबसे ज़्यादा समझना पड़ेगा कि किस टाइप के ह्यूमन नीड्स चाहिए होता है, ह्यूमन नीड्स जैसे मेंटल, फिजिकल, feeling which can be measured actually, if manager measure the actual then also every person use different approach to satisfy his needs, some get satisfied with monetary incentive, some are non-monetary incentives, some with positive and some with negative monetary, so it is not possible to make generalized in motivation, ठीक है। तो इसमें बस इतना याद रखना कि कॉम्प्लेक्स होता है, ये डिफिकल्ट टास्क होता है, और मैनेजर को पहले समझना होगा ह्यूमन नीड्स क्या क्या है, ठीक है, तब जाके वो कंप्लीट होगा। अब देखते हैं, अब हम एक बार ये देख लेते हैं। फिफ्थ क्या है, फिफ्थ मोटिवेटिव इज अ मोटिवेशन इज अ डायनामिक एंड कंटिन्यूस प्रोसेस है, ह्यूमन बीइंग आर एवरी चेंज, मतलब एवर चेंजिंग, ह्यूमन नीड्स आर अल्टीमेटेड एंड गो ऑन चेंजिंग कंटिन्यूसली, मतलब क्या होता है कि ह्यूमन का कंटिन्यूसली चेंज होते रहते हैं, उनके जो नीड्स है, अनलिमिटेड नीड्स है, वो हमेशा चेंज होते, कंटिन्यूसली चेंज होते रहते हैं, ठीक है। सेटिस्फाइंग ऑफ नीड्स गिव राइज द अनदर नीड्स, मतलब अगर एक नीड्स को सेटिस्फाई करते हो, अगर एक ख्वाहिश पूरी करते हो तो दूसरी ख्वाहिश चालू हो जाती है, वो मन में आ जाती है। सो मैनेजर हैव टू कंटिन्यूसली परफॉर्म देयर फंक्शन ऑफ मोटिवेशन, तो मैनेजर क्या करता है, कंटिन्यूसली परफॉर्म करता है मोटिवेशन के लिए, मोटिवेशन, ठीक है।